नमस्कार दोस्तों, सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीयू का प्रीलिम का भी 4 और 6 नवंबर स्टूडेंट्स का पेपर होना बाकी है। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्री का जो भी अभी तक पेपर आया है, किस तरीके की चीज़ें और हो सकती हैं आगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर करेंगे। ठीक है। इस पेपर के अंदर हर उस टाइप का प्रश्न मैंने लिया है जो आ सकता है आगे। ऐसे ही पेपर और भी करा दूंगा मैं एग्जाम से पहले, तो एग्जाम से पहले आपको एक दो पेपर हो जाएंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे पेपर आ रहा है, और थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साथ साथ में आप मेरे प्रैक्टिस भी कीजिएगा और क्वेश्चंस भी देखिएगा कि किस टाइप का पेपर आने वाला है। तो एक रोड मैप आपके दिमाग में बन जाए कि हाँ भाई, इस टाइप का पेपर आने वाला है और इस स्ट्रेटेजी से मुझे पेपर को सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अंशुल सैनी सर टेक्स्ट बुक, ये सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल पीडीएफ क्लास नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन करें। आगे बढ़ूँ क्लास से पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक में आप सभी बच्चों के लिए बैंकिंग की तैयारी का एक सुपर पैक, बैंक सुपर पैक लॉन्च किया है, जिसमें आपको सारी चीज़ों का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तैयारी की, वो सारी चीज़ें इस एक ही पैकेज में मिल जाएंगी। चाहे आप बिगनर स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले, चाहे आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट किया हो, या फिर आप कर रहे हो, या फिर आप आगे कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, अगले साल का कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, हर तरीके के एग्जाम इसमें कवर होने वाले हैं। तभी की लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस पीडीएफ, प्री मेंस, इंटरव्यू, डेस्क्रिप्टिव, हर टाइप की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को देखो, अभी एस बी पी का मेंस का बैच हमारे स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से, तो वो भी इसी पैक के अंदर मिल जाएगा, और आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अलग से भी इसको ले सकते हो। ये हमारी पूरी सुपर पैक की टीम है जो आपको अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कराती है लाइव क्लासेस के थ्रू। ठीक है। तो आप सभी लोग जब भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोगों को एक कोड बता रहा हूँ मैं, ANSHUL अंशुल, ये कोड लगाएंगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट लग जाएगा, मिल जाएगा। तो एक बार लगा के प्राइस जरूर से कंपेयर कीजिएगा, जरूर आपको इससे बेनिफिट होगा। पहला प्रश्न आ जाते हैं हम लोग फटाफट, इसमें टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी शिफ्ट के अंदर, तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या आया है पेपर के अंदर। चलो भाई देखेंगे। मुझे देखो, जैसे ओपन गेट क्लोज गेट मेथड है अपना, उससे सोल्व करते हैं। सभी बच्चों को पता होगा, नहीं है तो बेसिक का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, 20 से 30 मिनट के अंदर ही आप सीख जाएंगे ओपन गेट क्लोज गेट मेथड को। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो, मुझे जाना है आर से एन तक जाना, ठीक है, और कम से कम एक गेट के ऊपर क्या है, बराबर साथ छोड़ना है। देखो मैं आर से चला, क्यू तक तो मैं आ गया, ओपन है सारे गेट, यहाँ गया गेट क्लोज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एस से क्यू जाना है, और हर एक गेट पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके सही होगा। तो एस से देखो मैं आर आ गया, क्योंकि आर से टी आ गया, यहाँ भी बराबर है, वहां भी बराबर था, और टी से क्यू भी आ गया, यानी कि मैं एस से चलते हुए क्यू तक आ भी गया, और हर एक गेट पर क्या है, बराबर भी है, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका इसमें आंसर होगा ओनली सेकंड इज टू। साथ साथ में आप सभी बच्चे भी सोल्व करके आंसर कमेंट करते रहेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो क्या कर, मुझे बी से एफ तक जाना है, बी से एफ तक जाना है, और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए। देखो वी से एच आया, मैं एच से आई आया, देखो यहाँ बराबर नहीं है तो मेरा काम हो गया। आई से एफ आया, यानी वी से एफ तक आ भी गया और एक गेट पर बराबर नहीं, साथ छोड़ दिया, यानी कि ये कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टी से एच तक जाना है मुझे, और कम से कम एक गेट पे क्या होना चाहिए, बराबर साथ छोड़ना चाहिए। इसलिए देखो मैं चलता हूँ टी से एच तक जाना है मुझे। ठीक है। अब एच तक जाने के लिए कॉमन अपने को देखना पड़ेगा, वी के थ्रू जाएंगे अपन लोग। तो देखो टी से एन आ गया, एन से जब मैं वी तक जा रहा था तो यही गेट क्लोज हो गया, तो जब वी तक ही नहीं जा पाऊंगा तो एच तक कैसे जाऊंगा, ये वैसे ही गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने देखा कि एलिमेंट सेम आ गए, ठीक है, एलिमेंट सेम आ गए। एलिमेंट सेम आते ही मेरा शक कहाँ जाता है कि भाई साहब इसमें क्या हो सकता है, रोल भी हो सकता है। आइथर में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरे दो टाइप के आइथर होते हैं, ये दूसरे टाइप का आइथर है जिसमें तीनों साइन होने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। इसमें देखो ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, बराबर भी है। तीसरी इसमें जो मैं कंडीशन बताता हूँ वो हमेशा ये बताता हूँ कि आपको एस से एम तक जाके देखना है, और एम से एस तक, उल्टा दोनों साइड से चलना है, ताकि ये कंफर्म हो जाए दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये दोनों बार ही नहीं जा पाता हूँ तो मेरी कंडीशन फॉलो होगी, मतलब नहीं जा पाता हूँ तो कंडीशन फॉलो होगी। तो देखता हूँ मैं एम से एस तक जा सकता हूँ, मैंने देखा। ठीक है, एम से एस तक जाने के लिए मुझे कॉमन क्या है इन दोनों के अंदर, इन दोनों में पी कॉमन है। ठीक है, तो एम से जब मैं पी तक ही नहीं जा पाऊंगा, यही गेट क्लोज हो जाएगा, तो पी तक ही नहीं जा पाऊंगा तो एस तक कैसे जाऊंगा, तो मैं एम से एस तक तो नहीं जा पाया। ठीक है, अब एस से एम तक जाके देख लेते हैं, एस से एम तक जाके देख लेते हैं। एस से एम तक जाऊंगा तो एस से पी तक तो आ जाऊंगा मैं,
पी से जब जा रहा था, पी से एन तक आ गया, एन से एम तक नहीं जा पाया, तो यानी ये भी कंडीशन फॉलो होगी। तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो चुकी है, फॉलो हो चुकी है। इसमें क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। एक आपका आइदर और का क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। जैसे इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, एस, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ, एस ग्रेटर देन आर और एस बराबर आर, ऐसे अगर दिया हो, अगर एक जगह बराबर होता है एलिमेंट से, मतलब तो इन दोनों को कंबाइन करके देख लिया करो। अगर ये सही है तो आइदर और है। इसमें देखना एस से आर चला जाऊंगा, बराबर भी है दोनों जगह पे, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें भी आइदर और लगता है। तो इस टाइप का आइदर और भी और आ सकता है आपके एग्जाम में, अगली जो शिफ्ट होगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये है सिलोजिज्म के क्वेश्चन। 30-30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ आपको, इसके अंदर फटाफट से सोल्व करना है। 3 कंक्लूजन के साथ में ओनली फ्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे और साथ साथ में कमेंट्स भी करते रहेंगे कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है, ये आंसर है, और अपना चेक करते रहेंगे। चलो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ओनली अ फ्यू बस इज कार। ठीक है, ओनली अ फ्यू बस इज कार। तो बस और कार के अंदर क्या है, ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, बस और कार। तो सम का रिलेशन भी होता है, सम नोट का भी होता है। तो कुछ बस कार होंगे, कुछ बस नहीं होंगे कार, क्योंकि ओनली अ फ्यू में सम प्लस सम नोट का कॉम्बिनेशन होता है। फिर बोला सम कार इज ट्रेन, कुछ कार क्या होंगे, ट्रेन होंगे, तो ये ट्रेन हो गए। उसके बाद बोला सम ट्रेन इज ट्रक, कुछ ट्रेन क्या होंगे, ट्रक। ठीक है, टी टी से 2 वर्ड है तो मैंने पूरे पूरे लिख दिए ताकि मेरा कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए। उसके बाद में देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला है सम ट्रेन इज ट्रक। क्या ट्रेन और ट्रक में कुछ कॉमन है? ठीक है, बताओ भाई। सॉरी, ये तो वो आ गया स्टेटमेंट है, कंक्लूजन में आ गया। सम कार इज ट्रक। क्या कार और ट्रक में कुछ कॉमन है? कार ये रहा, ट्रक ये रहा, मतलब कार ये रहा, ट्रक ये रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो गलत हो जाएगा। बोला ऑल बस बिंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। सारी की सारी बस क्या कार हो सकती है? बताओ मुझे, क्या ये वाली बस जो है कभी भी कार हो जाएंगी? तो क्या मुझे बताओ, बस का पूरा सर्किल में इसमें ले जाऊंगा तो कभी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये वाली बस कभी भी इसमें नहीं जाएंगी। ये छोटा सा हिस्सा जो बस का है, तो पूरा सर्किल कभी भी अंदर नहीं ले जा सकते। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, तो आपका नाइदर नोर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी 3 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं आपके प्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बात। चलो, ओनली अ फ्यू रेड इज आर ब्लू। ठीक है, कुछ रेड क्या होंगे, ब्लू होंगे, ओनली अ फ्यू का रिलेशन। ठीक है, तो कुछ रेड ब्लू भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, ओनली अ फ्यू है तो ये थोड़े से रेड को क्या नहीं होंगे, ब्लू नहीं है, इनमें नेगेटिव कर लेंगे। फिर बोला क्या, ओनली अ फ्यू ब्लू इज पिंक, पर बी को थोड़ा सा यहाँ लिखना। फिर बोला क्या, ओनली अ फ्यू ब्लू इज पिंक। कुछ ब्लू का फिर से पिंक के क्या साथ में क्या, ओनली अ फ्यू का रिलेशन। तो कुछ ब्लू पिंक होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे। फिर बोला गया ऑल पिंक इज येलो, तो सारे के सारे पिंक क्या हो जाएंगे, येलो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन। ऑल येलो बिंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे येलो ब्लू हो सकते हैं क्या? बताओ, इन सारे के सारे येलो का ये बड़ा वाला सर्किल अगर मैं उठा के यहाँ ले जाऊंगा ब्लू के अंदर, तो कोई रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला जो छोटा सा ये सर्किल है इसके अंदर वाला, तो ये पिंक का सर्किल है, ये इसमें नहीं आ पाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो इस ब्लू वाले सर्किल में कहीं पर भी जगह मिल जाए येलो को ले जाने के लिए, वहीं सही हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर मैं येलो का पूरा सर्किल लाऊंगा तो कोई ब्लू मुझे नहीं रोक पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सम पिंक इज रेड। क्या पिंक और रेड में कुछ कॉमन है क्या, बताओ मुझे। ये रहा रेड, ये रहा पिंक, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ओनली कॉन्फिडेंट फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो भैया जी,
सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग, ठीक है, ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग, कुछ कैट क्या होंगे, डॉग होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि कौन सा रिलेशन है, ओनली अ फ्यू का रिलेशन है। नो डॉग्स आर मंकी, कोई भी डॉग क्या नहीं होंगे, मंकी नहीं होंगे, तो डॉग और मंकी में किसका रिलेशन है, प्योर प्रोस का रिलेशन है। फिर वो लगा ओनली हॉर्सेज आर मंकीज, ये जब भी ये ओनली हॉर्सेज आर मंकी होता है तो उल्टा बनाते हैं अपन, कैसे बनाते हैं, ओल मंकी आर हॉर्सेज, ओनली अकेला जब होता है ना, फ्यू के साथ होता है तब तो समोसा कॉम्बिनेशन होता है, अकेला अगर ओनली होता है तो ओल का रिलेशन होगा, यानी कि ओल मंकीज आर हॉर्सेज बनाना है मुझे, ठीक है, तो सारे के सारे मंकी को क्या बनाना है, हॉर्सेज। अब ये क्रॉस देखो अंदर जाके लग रहा है तो अंदर है। दूसरा देखो एक चीज और है, जब भी ओनली का रिलेशन होता है तो अंदर वाले सर्किल को अपन क्या करते हैं, ऐसे शेडिंग करते हैं, ताकि इसका मतलब ये होता है ना तो ये वाला सर्कल कहीं जाएगा ना कोई इसमें आएगा, और ये बाहर वाला सर्कल किसका है, हॉर्सेज। अब आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या पूछा, सम केट बीइंग मंकीज ए पॉसिबिलिटी, क्या थोड़े से केट को मंकी में ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता कभी, बोलेगे सर इसका तो क्रॉस रिलेशन नहीं है इसके साथ, नहीं, ये ओनली वाला हिस्सा है इसलिए इसके अंदर ना तो कोई जाएगा ना ये कहीं जाएगा, तो कोई भी कैट इसमें नहीं जा सकता। ओनली फ्यू डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, अगर ये वाला जब भी रिलेशन होता है ना कंक्लूजन में आता है ओनली अ फ्यू, ये आता है, तो आपको देखना है कि इसमें सम भी सही होना चाहिए और सम नोट भी सही होना चाहिए, अगर दोनों सही होते हैं तब ये सही है वरना नहीं है। जैसे डॉग और केट के अंदर क्या ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, ठीक है, थोड़े से डॉग देखो केट तो है ही है, लेकिन क्या थोड़े से डॉग ऐसे हैं जिसका कैट के पूरे सर्किल के साथ प्रोसेसर नोट नहीं है, तो इसमें सम नोट सही नहीं है। आप बोलोगे सर सम नोट इसमें तो सही है, ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग, नहीं, आपको सम डॉग्स आर नॉट कैट देखना है, तो सम डॉग्स आर नॉट कैट इसमें क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, दोनों के दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत। चलो, अब एक ऐसा क्वेश्चन लगभग देखा जा रहा है आगे की शिफ्ट में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, जिसमें आप लोगों को महीने दिए होंगे और अलग अलग डेट्स दी होंगी, पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के। मैं 1 से 1.5 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, फटाफट सोल्व करेंगे। चलो सोल्व करते हैं इसको, इतने ही समय का क्वेश्चन था। इसमें देखो अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हिंदी में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। 6 पर्सन सभी लोग, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं रहती है तो सिर्फ इंग्लिश वाले क्वेश्चन के टाइम पे मैं सोल्व कर सकता हूँ, बाकी हिंदी में आपको सोल्व करने के लिए ही लेके आता हूँ। और आपसे भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी साफ लैंग्वेज होती है और अपने को चीज़ों को थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। बाकी जो बच्चा हिंदी पढ़ने में आसानी होती है वो हिंदी में भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। क्वेश्चन बोला 6 पर्सन आर गोइंग टू 6 डिफरेंट सिटीज ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, यानी 6 लोग 6 अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं, यानी कि एक तो मंथ और डेट का वेरिएबल है और साथ में एक क्या है, सिटी का वेरिएबल भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 6 पर्सन आर गोइंग टू द 6 डिफरेंट सिटीज ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 7th and 16th ऑफ 2 डिफरेंट मंथ्स, मार्च अप्रैल एंड मई ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। तो इसकी टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले तो वो समझेंगे आप लोग। 3 महीने हैं तो 3 महीने बनाऊंगा मैं सबसे पहले, आपको इतनी सुंदर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको अच्छे से दिख जाए सबको, बच्चों को लिखा हुआ समझ में आता है, इसलिए आपको तो अपने हिसाब से जो समझ में आता है फटाफट फटाफट स्पीड से टेबल बनानी है एग्जाम। ये 3 महीने हो गए, महीने में यहाँ लिख दूंगा, उसके बाद में डेट्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है, डेट्स 2 होंगी हर महीने में, तो इसको मैं इसको बांट, उसके बाद में देखो एक तो आएगा आपका नाम और उसके बाद में आएगा शहर का नाम, दो अगर केसेस बनते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी शुरू में लेके चलनी है, जगह रखनी है अपने को, क्योंकि आगे कोई अलग इन्फॉर्मेशन होगी तो वो लिखते हैं। 3 महीने कौन कौन से हैं, एक तो मार्च है, ठीक है, तो मार्च में आपके 31 दिन होते हैं, अप्रैल है, फिर अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, और उसके बाद में एक ईयर है, मंथ है आपका मई,
तो मई में आपके फिर से 31 दिनों में 2 डेट अपने को दे रखी है, 7 एंड 16, 7 और 16। ज़्यादातर आप देखना एक डेट आपको ओड देगा, एक इवन देगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी से सही से बन पाता है यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल, बी गोज इन द मंथ विच हैज एन ओड नंबर ऑफ डेज एंड ओड नंबर ऑफ डेट। ठीक है, बी गोज इन द मंथ विच हैज एन ओड नंबर ऑफ डेज एंड ऑन ओड नंबर डेट। यानी कि बी ओड नंबर वाले मंथ में जाएगा जिसमें ओड नंबर ऑफ डेज होंगे, तो ओड नंबर ऑफ डेज तो 31 है, और इसमें भी ओड डेट को जाएगा, यानी 7 तारीख को जाएगा। यानी बी के दो ही केस बनते हैं, या तो बी यहाँ चला जाएगा या बी यहाँ चला जाएगा। आगे बोल रहे 2 पर्सन गो इन बिटवीन बी एंड द वन हु गोज टू पुणे। बी और पुणे वाले के बीच में 2 लोग जाएंगे, तो 1 2 यानी यहाँ पुणे आएगा, 1 2 यानी कि यहाँ पुणे आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर द वन हु गोज टू वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी के बाद में केवल 2 ही लोग जाएंगे। ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर द वन हु गोज टू वाराणसी। तो वाराणसी यहाँ आता तभी तो 2 लोग इसके बाद में जाते, तो ये केस तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। इसमें अभी इतना आप मैसअप मत करना, वहां पे मान लो इसका 2 केस बनाना पड़ जाए तो इधर ही बना देता। ठीक है, तो वाराणसी वाले के बाद में 2 लोग जाए। ठीक है, चलो 2 लोग ही वाराणसी वाले के बाद में। फिर क्वेश्चन बोला ए गोज टू दिल्ली ऑन एन ओड नंबर डेट। ए दिल्ली जाएगा लेकिन ओड नंबर डेट पे जाएगा। अब देखो ओड नंबर डेट कौन कौन सी बची है अपने पास में, या तो यहाँ जाएगा या ए वाराणसी जाएगा, ये अपने को पता है, और 7 तारीख को ही जाएगा, ये भी पता ना चल गया, क्योंकि ओड नंबर डेट पे ही जाएगा। ओनली 1 पर्सन गो टू बिटवीन ए एंड एफ। अब देखो ए के लिए जगह कौन कौन सी बनती है वो मैंने आपको बता दिया था, ये या तो यहाँ बनती है, इसे डॉट आप भी लगा दिया करो। ठीक है, या फिर यहाँ बनती है, तो इस जगह यहाँ तो भी आ रहा है, तो डॉट वाली जगह पे ए वाराणसी आएगा। अब क्वेश्चन ने ऐसे बोला ओनली 1 पर्सन गो बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में केवल एक ही बंदा जाएगा। अगर यहाँ पे ए आता है तो ए और एफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ए आता है तो एफ यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन ऊपर तो ए चला ही जाएगा। एक बात समझो आप, या ए यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा तो एफ यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ए ऊपर आएगा। तो आपको एक बात पता लगती है, ए और एफ में से एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ये जगह फिलअप हो चुकी है। कौन सा आएगा वो आगे अपने को पता लग जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। वाराणसी अपन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि वाराणसी कहीं पर भी आ सकता है, ऊपर या नीचे। एज मेनी पीपल गो बिफोर एफ, एज मेनी पीपल गो आफ्टर सी। जितने लोग एफ से पहले जाएंगे उतने ही लोग क्या है सी के बाद में जाएंगे। यहाँ देखो एफ अगर आता है तो एफ से पहले 0 लोग जाएंगे, तो सी यहाँ जाएगा, सी के बाद भी 0 लोग जाएंगे। अगर यहाँ एफ आता है, ठीक है, तो एफ से पहले 2 लोग जाएंगे, ठीक है, तो सी के बाद भी 2 लोग जाएंगे, तो सी यहाँ आएगा। तो इस तरीके से दिया गया। तो अभी इसमें इससे तो कुछ बना नहीं है अपना, तो एफ से पहले जितने लोग जाएंगे उतने ही सी के बाद में जाएंगे। एक्स्ट्रा में लिख लेते हैं क्योंकि कैश कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो आगे बढ़ जाते हैं। मोर देन 2 पीपल गो इन बिटवीन डी एंड द ई हु गोज टू इंदौर। डी और ई के बीच में 3 से ज्यादा लोग जाए, ठीक है ना, 2 से ज्यादा लोग, तो डी और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग होंगे, और ई आपका कहाँ जा रहा है, इंदौर जा रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, डी और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग जाएंगे तो या तो 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, इसी तरीके से होंगे। 2 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं। तो अब आप सोचो डी यहाँ तो आ नहीं सकता, डी अगर यहाँ आता है, इसको अगर यहाँ आता है तो कम से कम 3 लोग तो जाएंगे, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर ही आप लोगों का दिया। अब आप बोलोगे सर ई यहाँ भी तो आ सकता है, इसका कोई पता तो है नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ देखो ई आ नहीं सकता क्योंकि ई इंदौर, इंदौर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे पुणे लिखा हुआ है। तो डी यहाँ होगा, 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ होगा इंदौर। ठीक है, तो ये 2 से ज्यादा लोग जाते हैं, ये बस आप लोगों को थोड़ा सा फंसाने के लिए ही क्वेश्चन यहाँ पर देता है। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट आ जाते हैं। एफ से ऊपर जितने जाते हैं, अब देखो एफ अगर यहाँ आता है एफ, तो सी को यहाँ आना पड़ता है। सी तो यहाँ आ नहीं सकता, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं है, एफ यहीं आएगा तो ए यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और सी यहाँ आ जाएगा फिर, तो एफ के ऊपर 2 तो सी के नीचे भी 2 हो गया यहाँ पर। अब आप लोगों को क्या था, ए वाराणसी जाता है तो यहाँ पे वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। एफ डज नॉट गो टू चेन्नई, एफ चेन्नई नहीं जाएगा। एफ अगर चेन्नई नहीं जाएगा तो चेन्नई कौन जाएगा, बी जाएगा, और कोई जगह ही नहीं चाहिए। वन ऑफ द पर्सन विजिट्स जयपुर, एक बंदा जयपुर जाएगा, तो वो कौन होगा भाई, एक बंदा कौन बचा है, एक ही बंदा। ये आपका क्वेश्चन। इसके बाद में इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सिंपल सरल सरल से प्रश्न आते हैं, वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे आराम से सोल्व कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ डालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन बना।
एक बॉक्स पजल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक बॉक्स पजल करते हैं। मैं इसमें बॉक्स पजल थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं 1.5 से 2 मिनट का समय देता हूँ आपको इसमें फटाफट सॉल्व कर। ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं पीछे वाला क्वेश्चन। देखो इसमें कोई क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो ना, तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज गलत लिख दी थी, ए गोज टू दिल्ली, ए दिल्ली जाएगा, तो यहाँ मुझे दिल्ली लिखना चाहिए था, हाँ दिल्ली है, ठीक है। तो ये मैं करेक्ट कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, टेंशन की बात नहीं। ये थोड़ा सा वाराणसी कहाँ पढ़ लिया था मैंने, ये वाराणसी यहाँ पे पढ़, ठीक है। तो वाराणसी लिख दिया था साथ में, क्योंकि वाराणसी पहले से लिखा हुआ था, सॉरी बहुत है, कोई बात। अभी आप बॉक्स बदल वो कंटिन्यू। सारे लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एग्जाम में जाओगे तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छे से कर पाओगे। चलो, उम्मीद है काफ़ी सारे बच्चों का सोल्व हुआ होगा। आ जाते हैं, 6 बॉक्स दिए गए हैं अपने को यहाँ पर। क्वेश्चन बोल रहा है 6 boxes L, M, N, O, P and Q are stacked one above the other but not necessarily in the same order. 6 items, namely books, eraser, pen, pencil, sharpener and stapler are kept in these 6 boxes but not necessarily in the same order. यानी बॉक्स भी दिए गए, बॉक्स के साथ में एक वेरिएबल भी अपने को दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉक्स एल इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अपने को ये सिंपल दे दिया गया 6 बॉक्स में से एल सबसे ऊपर रहेगा, यानी कि एल के नीचे ही रहेंगे बाकी के 5 बॉक्स। ठीक है, एल ऊपर ऊपर रह गया, बाकी के 5 बॉक्सेस इसके नीचे रहेंगे, ताकि इस तरीके से 6 बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर बोला गया बॉक्स एम विच कंटेन्स पेंसिल इज केप्ट 3 boxes बिलो द बॉक्स एल। ठीक है, तो बोला गया बॉक्स एम 3 बॉक्स नीचे रहेगा, बॉक्स एम विच कंटेन्स पेंसिल केप्ट 3 boxes बिलो। तो 1 2 तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, एम रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगी, पेंसिल रहेगी। अब देखो कुछ सारे बच्चों को लगेगा कि ये एम यहाँ आना चाहिए था सर, 3 बॉक्स नीचे बोला, नहीं तीसरा बॉक्स ही होता है 3 बॉक्स नीचे का, मतलब बीच में गैप नहीं दिया गया है। ऐसे बोलते ना एल और एम के बीच में 3 बॉक्स है, तब एक अलग लैंग्वेज होती। ये यहीं पर आएगा, 1 2 तीसरे नंबर के ऊपर ही पेंसिल आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है बॉक्स एन इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच कंटेन्स इरेजर। यानी कि ऐसे बोल रहे हैं बॉक्स एन इज केप्ट इमीडिएटली अबव द वन बॉक्स इरेजर। इरेजर जहां आएगा ना, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर जो भी इसके अंदर होगा, ठीक है, वो इरेजर से ऊपर है। तो एन और इरेजर इस तरीके से बैठे, ठीक है। यानी कि इरेजर यहाँ आएगा तो एन यहाँ आ जाएगा, इरेजर यहाँ आएगा तो एन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं इसके, चाहे तो अपन बना भी सकते हैं, वरना अभी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अगर कुछ ऑप्शन मिलेगा कैंसिल करने का तो दिमाग में कैंसिल कर देंगे, वरना एन इरेजर यहाँ आ सकता है, एन इरेजर यहाँ आ सकता है, तीसरा कोई केस ही नहीं बनता, 2 ही केस बनता है। एज मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव द बॉक्स एन, एज मेनी आर प्लेस्ड बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स शार्पनर। अब ये बोल रहा है कि जितने एन के ऊपर हैं उतने ही शार्पनर के नीचे हैं। अब एक बात बताओ, एन इरेजर यहाँ अगर आता है, एन इरेजर अगर यहाँ पे आता है, तो आप लोगों का शार्पनर कहाँ आएगा, एन के ऊपर एक है तो शार्पनर यहाँ आ जाएगा। एन इरेजर अगर यहाँ आएगा तो आपका शार्पनर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एन के जितने नीचे और उतने ही शार्पनर के ऊपर। इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है। तो 2 केस इसमें बनते हैं, तो 2 केस को यहाँ पे बना लेते हैं, वरना थोड़ा सा समय का लग जाएगा। एन एक दो, यहाँ पे एम पेंसिल, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बार एन इरेजर है, ठीक है। एक बार यहाँ मान लेता हूँ कि एन यहाँ आ गया, इरेजर यहाँ, 2 ही केस बनते हैं इसके।
अब एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव द एन, एन के ऊपर एक बॉक्स, तो शार्पनर वाले के नीचे एक बॉक्स, एन के ऊपर एक दो तीन चार बॉक्स, तो शार्पनर वाले के नीचे भी चार बॉक्स, तो शार्पनर कहाँ आएगा, यहाँ। अब आगे, द बॉक्स ओ कंटेन्स पेन एंड इज केप्ट बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स इरेजर, इरेजर वाले के नीचे आएगा कौन सा बॉक्स, ओ, और वो पेन कंटेन करता है, तो इरेजर्स के नीचे आएगा ओ, और उसके अंदर पेन होगा, तो वो दोनों जगह यही खाली है, इरेजर के नीचे और कुछ खाली नहीं है। यहाँ इरेजर ही सबसे नीचे आ गया है, तो कैसे ही हो सकता है, तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा बनाने की जरूरत नहीं थी, अगली लाइन में कैंसिल हो गया, लेकिन कई बार क्या उलझ जाता है क्वेश्चन, तो अगर आपको लगे कि दूसरा केस बनाना चाहिए तो तुरंत बना लेना चाहिए। ठीक है, अभी दो नाम बचे हैं, दो आइटम बचे। द बॉक्स कंटेन्स बुक्स इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स कंटेन्स इरेजर, इरेजर वाले के जस्ट ऊपर कौन नहीं आएगा, जिस बॉक्स के अंदर क्या रहेंगी, बुक्स रहेंगी, तो इरेजर वाले के जस्ट ऊपर यहाँ बुक्स वाला नहीं आएगा, यानी कि एन यहाँ पे बुक्स वाला नहीं होगा। ठीक है, बॉक्स पी इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स दैट कंटेन्स पेंसिल, तो पी जो है पेंसिल के ऊपर आएगा, तो पी कहाँ आएगा, फिर पी की जगह ये बच गई, एक बॉक्स कौन सा बच गया, एल, एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू बच गया, तो क्यू यहाँ, अब दो ही बचे, देखो बुक्स, बुक्स अगर यहाँ नहीं आएगा तो बुक यहाँ आ जाएगा, एक आइटम बच गया आपका, कौन सा बचा भाई, बुक आ गया, इरेजर आ गया, पेन पेंसिल शार्पनर, स्टेपलर बचा, तो स्टेपलर, ये आपका केस बन गया यहाँ। उम्मीद है सबका सेम बना होगा। ठीक है भाई, चलो अब इसके ऊपर बेस देखो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि बॉक्स पी में कौन सी वस्तु रखी गई है, ये क्वेश्चन हम लोग बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस पजल तो क्या है, बननी चाहिए आप लोग। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं ना, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सिंगल लाइन का क्वेश्चन आ गया विद वेरिएबल, आमने सामने बैठे वाले क्वेश्चन आ गए बिना वेरिएबल के। अब एक्सपेक्टेड ये होता है कि आने वाली शिफ्ट में कहीं कहीं पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का अनसर्टेन वाला आएगा, बिना वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल के साथ में एक क्वेश्चन ऐसा आगे एक्सपेक्टेड है मुझे। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ आप सभी को। सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग। चलो भाई काफी समय दे दिया क्योंकि अनसर्टेन था, तो इसका 2 मिनट का समय देना ही चाहिए आपको। आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन बोला है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ, कुछ लोग बैठे हुए हैं एक लीनियर रो में, नॉर्थ की साइड उनकी फेसिंग। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड टी हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू क्यू, ये बोल रहा है एक्स और टी के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स और टी के बीच में अगर 3 लोग रहेंगे तो 1 2 3, एक ऐसे भी हो सकता है कि एक ऐसे भी हो सकता है, एक्स और टी के बीच में 3 लोग रहेंगे। ठीक है, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू क्यू, टी के बारे में बोल रहा है कि टी जो है ना क्यू के अगल बगल में बैठा हुआ है,
तो भाई टी के अगल बगल में क्यू आएगा, अभी पता नहीं है, इधर आएगा इधर आएगा, ऐसे दो केस और बन जाएंगे इसके, तो दो दो केस चार बन जाएंगे, चार नहीं बनाएंगे और साइड में एक बार इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। एक्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि एक्स क्या है, एक्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू। एक्स क्या है, क्यू के लेफ्ट में, सारों की फेसिंग किधर है, नॉर्थ है, एक्स जो है वो क्यू के लेफ्ट में है। अब क्यू यहाँ बैठे है, यहाँ बैठे, कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो इन दोनों केस में ही एक्स लेफ्ट में होगा, लेकिन एक्स अगर यहाँ बैठे यहाँ बैठे एक्स राइट में हो जाएगा, ठीक है, क्यू कहीं भी बैठे एक्स इसके क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, तो ये वाला केस तो बनेगा ही, ठीक है। इसी में दो केस बन जाएंगे, एक दो, क्योंकि क्यू यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, इस केस एक्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के लेफ्ट में एक्स होगा, इसी केस में अगर इधर होता ना टी, तब वो किसी भी केस के अंदर एक्स के लेफ्ट में नहीं हो पाता, ठीक है। एक्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू को मैं एक बार यहाँ मान लेता हूँ, एक बार क्यू को यहाँ मान लेता हूँ, दोनों ही केस में देखो क्यू के लेफ्ट में एक्स, ठीक है। एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है, ठीक है, एच बैठा हुआ है, एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो एच यहाँ बैठ, क्यू के सेकंड राइट में होगा तो एच यहाँ बैठ। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एस हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, ये बोल रहा है कि एच और एस के बीच में दो लोग बैठेंगे और एस एंड में बैठे। अब देखो दो लोग बैठ के इधर एस बैठा हुआ तो एस का तो एंड होगा नहीं, तो एक दो छोड़ के एस यहीं आए, तभी एस एंड में बैठता है, ठीक है ना। इधर अगर दो लोग छोड़ूंगा तो भी एस एंड में नहीं हो पाएगा, तो एस को अगर एंड में बिठाना है तो इसी साइड दो लोग बिठाने पड़ेंगे, तो यहाँ एंड बैठ गया और ये एंड, एंड जहां भी होता है वहां पे डंडा खींच देंगे, इसके आगे कोई नहीं बैठा। एस इज नॉट सिटिंग डिसेंट टू क्यू, एस जो है वो क्यू के अगल बगल में नहीं बैठा, तो वो तो वैसे नहीं बैठा है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एल, अब ये क्यू के बारे में बोल रहा है कि एल के सेकंड राइट में बैठा है, के क्यू जो है वो एल के सेकंड राइट में बैठा है, तो एल अगर यहाँ आएगा तो क्यू देखो सेकंड राइट हो गया, एल अगर यहाँ आएगा तो क्यू देखो सेकंड राइट हो गया। एल इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द, एल जो है ना वो एकदम से मिडल में बैठेगा, तो ध्यान देना एल के इधर कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो एल के इधर भी सात लोग हैं, तीन तो ये रहे, एक दो तीन चार, तो देखो चार और तीन सात एल के इधर हो गए, चार और तीन सात इधर हो गए, तो एल बताओ एग्जैक्टली मिडिल में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। एल के इधर देखना कितने लोग बैठे, तीन और चार सात इधर बैठे, तो इधर भी एल के कितने बैठेंगे, सात बैठे, एक तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, तो कितने और बैठा देंगे, छह और बैठा देंगे, दो तीन चार पाँच छः, तो दोनों में वैसे तो 15-15 लोग समान ही आ रहे हैं। आगे देखो, जे इज सिटिंग सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, जे क्या है, सिक्स बैठेगा लेफ्ट हैंड से, जे लेफ्ट हैंड से सिक्स बैठेगा, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः नंबर पर तो बैठा है, तो कैसे, क्योंकि जे लेफ्ट से सिक्स नंबर पे बैठे, इसमें देखना पड़ेगा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पे लेफ्ट हैंड पे जे, एक्स इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एक्स जो है ना जे के राइट में नहीं बैठेगा, तो देखो जे के लेफ्ट में बैठ रहा है एक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड आर, जे और आर के बीच में दो लोग बैठेंगे, देखो इधर की साइड तो दो लोग बैठ नहीं सकते, एक दो छोड़ के यहीं बैठे। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड, एक्स और के बीच में भी दो लोग बैठे, देखो एक दो छोड़ के इधर तो एल बैठा है पहले, तो इधर तो बैठेगा, तो एक दो छोड़ के यहाँ पर के आ जाएगा, ताकि एक्स और के बीच में दो लोग, ये आपका सेटिंग बन गया। अनसर्टेन में कुछ जगह खाली रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कितने लोग बैठे लाइन में, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 लोग बैठे, तो 15% की क्या है यहाँ पे सेटिंग, तो ये आपका ये क्वेश्चन बना है। उम्मीद है सारे लोग मैच कर लीजिए, यही बना हो फटाफट। ठीक है जी, चलो, तो ये वाला अपना केस बन चुका है। नेक्स्ट इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो आप सभी बच्चे कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कितने लोग बैठे लाइन में, एक ये क्वेश्चन तो जनरली आता है, तो 15 लोग बैठे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन दो शिफ्ट के अंदर देखा गया था, तो आप लोग सभी लोग इसका करेंगे। अब देखो इसका आंसर कैसे करना है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, आराम से सभी बच्चे सोल्व करेंगे इसको। एक क्वेश्चन आपको एक पजल में आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ, आप सभी प्यारे बच्चे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो करना कैसे, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं सर्कल के अंदर, और साथ में एक वेरिएबल भी दिया गया है। वेरिएबल क्या है, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैग, ब्रिकलिन, केली, क्लच, सेडल, डफल, होबो, ये बैग्स के क्या ब्रांड दिए गए, 6 अलग अलग लोग हैं सर्कुलर में बैठे हैं, और साथ में क्या अलग अलग बैग्स की भी यहाँ पर
जो है अलग अलग बैग को वो पसंद करते हैं ब्रांड के बैग। अभी देखो इसके ऊपर बैग ये मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन ये रहे, 2 क्वेश्चन। अब आप देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ए आया तो ए, दूसरे का सी, फिर तीसरे का डी, फिर बी, फिर ई, ऐसे। तो 5 का एक साथ आंसर करेंगे क्लास खत्म होने के बाद में इसको सोल्व। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है आप लोग सभी का पहला क्वेश्चन, वॉच करके ले लीजिएगा। उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ट 3 क्वेश्चन ये हो गए, उसके बाद में बेस्ट 2 क्वेश्चन। हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इसमें ब्लड ट्री आप बनाएंगे फटाफट, पैराग्राफ वाला ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, और 3 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ट जरूर से आ रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन उसके ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एक हंसराज फैमिली दिया गया। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोले अमंग दीज 8 मेंबर्स देयर आर 3 जनरेशन। तो 3 जनरेशन, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दी है, मतलब 3 जनरेशन आपको बनानी है कैसे भी करके। ठीक है, 3 जनरेशन ही बननी चाहिए, ना 4 ना 2। इन विच देर आर 4 मेल 4 फीमेल। तो मेल फीमेल भी दे दिया, तो लास्ट में ये मेल फीमेल डिसाइड करने में काम आता है। अमंग ऑल ईच ऑफ स्प्रिंग हैज बोथ द पेरेंट्स अलाइव। यानी कि कोई भी अगर बच्चा होगा उसके दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे। ऐसा नहीं होगा सिंगल पेरेंट नहीं होगा कोई भी, कि माता जी हैं उसके 2 बच्चे हैं, पिताजी है ही नहीं डायग्राम में। डायग्राम में अगर कोई कपल होगा तो ही उसके बच्चे होंगे, वरना उसके कोई भी चिल्ड्रन अपन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा, अपने बोर्ड भाई साहब ने स्ट्राइक कर दिए कि वो नहीं चलेंगे। पेन तो चल रहा है, हाँ आप ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ और यहाँ पर आपका टाइमर लगा देते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व। चलो भाई समय समाप्त होता है यहाँ पर। आ जाओ, टाइमर हटाते नहीं, बाद में ये आने में दिक्कत करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। The Hansraj family consists of 8 members P, Q, R, S, T, U, V, and W. Among these 8 members, there are 3 generations in which there are 4 male, 4 female members. यानी कि 3 तो जनरेशन है, 4 मेल है 4 फीमेल। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख लिया करो, इससे क्या होता है ना फिर लास्ट में भूलते नहीं अपन, नहीं वरना कोई भी चीज भूल जाते फिर देखते हैं इसका जेंडर नहीं बना, इसका ये नहीं बना। साइड में छोटा सा ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए थोड़ी क्वेश्चन सोल्व होने की श्योरिटी बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलो अमंग ऑल ईच ऑफ स्प्रिंग हैज बोथ पेरेंट अलाइव। यानी कि पेरेंट्स दोनों के दोनों अलाइव होंगे, ये ध्यान रखना है। सिंगल पेरेंट नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ सिंगल पेरेंट, एस भी लिखता हूँ सिंगल पेरेंट होगा, ये नहीं होगा तो क्रॉस लगा दिया, मतलब ये सिंगल पेरेंट नहीं होगा। द हस्बैंड ऑफ आर सिस्टर हैज 2 डॉटर्स। ठीक है, आर के सिस्टर का हस्बैंड होगा कोई, आर की कोई सिस्टर होगी उसका हस्बैंड होगा, ये लीजिए, यानी कि एक कपल होगा। हैज 2 डॉटर्स, इसके 2 बच्चियां होंगी, इसके 2 क्या होंगी, बच्चियां होंगी, बना दिया। द हस्बैंड ऑफ टीज डॉटर इज मैरिड टू बी। ठीक है, टी के हस्बैंड की जो डॉटर है ना वो वी से मेरी होगी। बी हैज ओनली 1 सिबलिंग, और वी के क्या है, एक ही सिबलिंग है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर भी 2 बेटियां बोली गई। एक अंदाजे से क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन फिर बाद में, इधर चलो बना लेते हैं, एक बार इधर बनाते हैं। क्वेश्चन ने बोला द हस्बैंड ऑफ टीज डॉटर, टी की कोई डॉटर होगी, उसका कोई हस्बैंड होगा। ठीक है, ये कपल बने। ठीक है, मेरिड टू बी। ठीक है, ये बोल रहा है द हस्बैंड ऑफ टीज डॉटर, टी की डॉटर का जो हस्बैंड होगा, यानी ये मैरिड टू बी, यानी इसकी डॉटर है टी की, टी की डॉटर, लेकिन उसका हस्बैंड भी है, वो वहां पे क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो सिंपल ये लैंग्वेज ऐसी बोलेगी, बाकी कुछ था नहीं, सीधा ही बोल सकता था टी की बेटी है भी, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला, कुछ और ही लैंग्वेज में बोला। बी हैज द हस्बैंड ऑफ टीज डॉटर,
इज मैरिड टू वी, टी की डॉटर का हस्बैंड बी से शादी कर रहा है, यानी कि टी की डॉटर का हस्बैंड किससे शादी करेगा, उसी की बेटी से ही तो करेगा, और किससे करेगा। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज में थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है। वी हैज ओनली वन सिबलिंग, ठीक है, तो वी का एक भाई बहन और होगा, और ये दोनों दो ही होंगे। टी के केवल दो ही बच्चे होंगे, एक इंडिकेटर लगा देता हूँ मैं, तीसरा बच्चा कोई नहीं होगा, यहाँ पे टी दिखा। ठीक है, एक वी होगा और एक और होगा, तो वहां पे मैंने दिखा दिया, तो मेंशन कर। आगे चलते हैं, मेरे को ये लग रहा है कि टी यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके कुछ बनेगा, तो फिर आगे देखते हैं। यूज फादर इन लॉ हैज नो ग्रैंड डॉटर, यूज फादर इन लॉ हैज टू ग्रैंड डॉटर, ठीक है, यू का जो फादर इन लॉ होगा उसके दो ग्रैंड डॉटर होगी। अब देखो 8 ही मेंबर हैं, तो वो ग्रैंड डॉटर यही हो सकती है, फिर नीचे और दो ग्रैंड डॉटर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा मेंबर हो जाएंगे, तो एक बार अंदाजे, यूज फादर इन लॉ, यू का जो फादर इन लॉ होगा, ठीक है, यू का फादर इन लॉ, या तो यू यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो वो देखेंगे बाद में जो भी होगा। यू का जो फादर इन लॉ होगा, यू के फादर इन लॉ, यू होगा, इसका कोई, ऐसे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा इधर से रेस्ट्रिक्ट करता हूँ मैं। यू का कोई फादर इन लॉ होगा, यानी यू की शादी जिससे होगी उसका कोई फादर इन लॉ होगा, ठीक है। हैज ओनली टू ग्रैंड डॉटर, इसके केवल दो ग्रैंड डॉटर, अब वो इस कपल की भी हो सकती है, किसी दूसरे कपल की भी हो सकती है, ठीक है। कपल कितने हैं ये अपने को नहीं दिया गया कि इतने कपल बनाने। डब्लूज ब्रदर हैज नो वन नेफ्यू एंड डब्लू इज नॉट वीज मदर, डब्लू जो है ना वी की मदर नहीं, तो वी की मदर नहीं होगी डब्लू, तो डब्लू वी की मदर नहीं होगी, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है, ठीक है। डब्लूज ब्रदर हैज ओनली वन नेफ्यू, डब्लू का जो भाई होगा ना उसके केवल एक ही नेफ्यू होगा, तो डब्लू का कोई भी भाई होगा उसका एक ही नेफ्यू होगा, यानी इसके होगा ना वो बच्चा, जहां तक पॉसिबल होगा वो बाद में देखते हैं, ठीक है। और डब्लू का अगर कोई बच्चा होगा तो डब्लू की शादी भी हुई होगी। आर इज अनमेरिड, आर अनमेरिड एंड क्यू हैज ओनली वन नीस, क्यू के केवल एक नीस है, इसको अपन बाद में देख लेंगे, पहले लास्ट लाइन को, पहले इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आपना जो भी डायग्राम बना है इसमें 8 ही मेंबर बनाने, सबसे ज्यादा इससे बने 3 2 5 मेंबर तो बन चुके हैं। अब कुछ चीजें अपने को यहाँ पर दी हुई है, सबसे ज्यादा अरेंजमेंट आपको क्या लग रहा है भी कहाँ पे हो सकता है ये अरेंजमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, देखो भाई वी के बारे में कुछ बोला गया कि वी के एक ही क्या है, सिबलिंग है, ठीक है, और वी की शादी भी हुई है, ठीक है। अब देखो वी की शादी भी, वी डब्ल्यू की मदर भी नहीं है, डब्ल्यू वी की मदर भी नहीं है, तो वी से ऊपर कोई जनरेशन नहीं होगी। अब और वी से ऊपर एक जनरेशन भी होगी यहाँ पर, तो एक चीज यहाँ देखो, दो डॉटर होगी, इसके एक सिबलिंग दिया गया, दूसरा ये नहीं बोला गया कि यही होगा, और वी क्या एक फीमेल है, इनकी शादी भी बोली भी नहीं गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ज्यादा से ज्यादा मेरी जो पॉसिबिलिटी बन रही है ना वो वी के यहाँ आने की बन रही है, देखो आर उसका एक सिबलिंग भी है, टी उसका मदर या फादर में से कुछ हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, आगे बना के देखेंगे। फिर क्वेश्चन ने ऐसे बोला कि डब्लू का कोई भाई होगा, मतलब डब्लू के एक ही बच्चा होगा, वो भी मेल होगा, ठीक है, तो डब्लू कहाँ आ सकता है बताओ, इसके तो मेल बच्चे हैं नहीं, इसके तो फीमेल है इसका पल के, तो डब्लू के एक मेल बच्चा होगा, और सिंगल कपल कोई होगा नहीं, यानी कि इस टी की तो शादी हुई हुई होगी किसी न किसी से, इस टी की शादी फिर डब्लू से ही हुई, ठीक है। और ये जो डब्लू है ना उसका एक बेटा है, यानी कि वो आर होगा और रहा होगा, ठीक है। अब ये जो डब्लू है ना इसका एक भाई है, अब वो कौन होगा वो देखेंगे, ठीक है, डब्लू का एक भाई है। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया, वी की मदर नहीं है डब्लू, वी की मदर नहीं है, लेकिन वी का फादर होगा फिर ये, ठीक है। तो टी और डब्लू का अपने पास जेंडर भी आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, 8 ही मेंबर थे, 8 ही कॉलम आ गए अपने पास में, एक्स्ट्रा कॉलम कुछ नहीं हो सकता। अभी यहाँ एक बात बोल रहा है कि कोई भी बंदा है, ठीक है, उसका फादर इन लॉ है कोई, ठीक है, और उसके है ना दो ही ग्रैंड डॉटर, तो बताओ ये किसका हो सकता है, बताओ फटाफट, ये जो आप लोगों का होगा, अब देखो यू अगर कोई आएगा तो यू नहीं है, ठीक है, तो यू का आपको फादर इन लॉ बना, यू का फादर इन लॉ डब्ल्यू। चलो देखते हैं एक बार, इस टी और डब्ल्यू में कुछ चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार,
आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे वाले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये अंदाजे से कुछ कुछ रिलेशन अपन बनाते हैं, इसमें केसेज बनते हैं, तो अपन ज्यादा जो संभावना होती है फिर आगे अगर चेंज होते हैं चेंज करते हैं। आर इज द अनमेरिड, आर अनमेरिड है वो दिख गया। क्यू हैज ओनली वन नीस, क्यू के एक नीस है, ठीक है। तो क्यू हैज ओनली वन नीस, यार क्यू के वन नीस, तो क्यू के भाई की बेटी हो जाएगी, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। क्यू के एक नीस हो सकती है ना, क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू के एक ही नीस है, क्यू के भाई की बेटी तो नीस होती है। तो हो गया। कितने लोगों का सेम बना है भाई, फटाफट से मैच कर लो भाई। अब नीचे दो बेटियां बच गई, बच गई कि नहीं बच गई दो बेटियां। अब दो बेटियां बच गई, तो दोनों बेटी कौन कौन है भाई, पी आ गया, पी नहीं है, क्यू आर एस नहीं है, एस के बारे में कुछ बोला गया था क्या अपने पास, एस के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो ये बिल्कुल करेक्ट डायग्राम, यही डायग्राम बना। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके और क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, एस की ग्रैंड मदर कौन है भाई, एस की ग्रैंड मदर टी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ यू स्पाउस, यू की स्पाउस का अंकल कौन होगा, यू की स्पाउस है ये, और इसका अंकल कौन होगा, क्यू होगा। माँ बाप होंगे ना ऊपर वाले, तो फिर अंकल क्या होगा, क्यू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ द कपल डिस्कस्ड इन द इंफॉर्मेशन पार्ट, कपल टी डब्ल्यू बी यू, टी डब्ल्यू एंड बी, तो टी डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भी डायरेक्ट, फटाफट सोल्व करें, अरे यार फिर टाइम हटा दिया। चलो डायग्राम उम्मीद है बन गया होगा सभी का, क्वाड्रेंट बना ले, ठीक है। मतलब बिंदु पी बिंदु एच से 11 मीटर उत्तर में, देखो क्वाड्रेंट में थोड़ा सा इस हिसाब से बनाऊंगा कि मेरा डायग्राम बन जाए, आप एग्जाम में बीच में बनाओ, ठीक है। क्वाड्रेंट बना के हम लोग क्वेश्चन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये रखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पर पॉइंट पी इज 11 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट एच, पॉइंट लोकेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, डायरेक्शन के अंदर वो लेफ्ट राइट वाला आजकल कम आता है, लेकिन वो भी आता है क्वेश्चन, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन के अंदर। पॉइंट पी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, एच के 11 मीटर नॉर्थ के अंदर पॉइंट क्या हो जाएगा, P। तो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसे, ठीक है। ये पॉइंट पी हो गया और ये 11 मीटर उत्तर में था, पॉइंट एच के पी 11 मीटर नॉर्थ। पॉइंट जी इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, ठीक है। पॉइंट जी है ना 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। अब देखो जी और टी का भी कुछ पता पता नहीं, छोड़ दो एक बार। पॉइंट एन इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, तो ये भी नहीं पता। पॉइंट पी 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, ये भी नहीं पता, ठीक है। देखिए ये रहा पॉइंट पी 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट पी है जाना है ना 7 मीटर वेस्ट में है पॉइंट एन के, तो पॉइंट पी वेस्ट में कैसे होगा ऐसे, सॉरी पॉइंट पी होगा वेस्ट में कैसे होगा, पॉइंट पी होगा वेस्ट में ऐसे होगा, तो पॉइंट पी 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट पी वेस्ट में ऐसे ही होगा, यहाँ पॉइंट एन होगा, तब जाके ये क्या होगा वेस्ट के अंदर होगा 7 मीटर। तो एन के देखो 7 मीटर वेस्ट में हो गया कि नहीं हो गया, पी हो गया ना। अब पी के बारे में कुछ बोला, एन के लिए बोला था पॉइंट एन इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, ठीक है। तो पॉइंट एन है ना नॉर्थ में होगा किसके, पॉइंट टी के 8 मीटर। अब देखो टी पॉइंट कहाँ होगा 8 मीटर, यहाँ से थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ होगा, ये आपका क्या रहा होगा पॉइंट टी रहा होगा, और ये 8 मीटर, ठीक है। तो पॉइंट पी 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट एन इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, तो वो टी से नॉर्थ में है कि नहीं 8 मीटर,
अभी नीचे 3 बचा होगा तो ये बाद में देखेंगे। लाइन तो मैंने ऐसे थोड़ा सा इसके नीचे बनाना है, इसलिए बनाना। पॉइंट जी इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट जी होगा ना वो 9 मीटर ईस्ट में होगा टी के। टी का ईस्ट ये होगा 9 मीटर। 9 मीटर ईस्ट का मतलब ऐसा बना देंगे। कौन सा पॉइंट बोला गया है? पॉइंट जी। तो ऐसे अगर मान लो शुरुआत में कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया आपने, आगे वाला पॉइंट इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो एक दो लाइन छोड़ दो, फिर रिलेट कर देंगे, फिर से पीछे चले जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन करना होता है। पॉइंट बी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ। अब देखो वी और ओ का भी फिर से कुछ नहीं पता, छोड़ देगा। पॉइंट एस इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। ये भी नहीं पता अपने को, छोड़ दो। पॉइंट आई इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। अभी तक एस का भी नहीं पता कुछ, आई का भी नहीं पता। अब देखो आगे यहाँ से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आगे पीछे रहता है ये कंफ्यूज करने के लिए। पॉइंट जी 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट जी जो है ना 7 मीटर नॉर्थ में होगा पॉइंट बी के। तो मान लेते हैं पॉइंट बी कहीं यहाँ होगा, तभी जाके जी उसके नॉर्थ में कितना होगा? 7 मीटर होगा। अब ध्यान देना एक चीज, जब भी ऐसे लाइन क्रॉस काटे ना तो यहाँ डॉट बना दिया। अब मुझे बताना, ये 8 था, ये पूरा 11 था, तो ये कितना बचा होगा? 3। ये 3 बचा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और नीचे ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। और ये वाला पॉइंट क्या था आपका? बी था। ठीक है। अब वी से देखो कोई पॉइंट का कोई रिलेशन दिया गया। पॉइंट वी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के 12 मीटर वेस्ट के अंदर है। ठीक है। पॉइंट बी, पॉइंट बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ओ। तो वेस्ट डायरेक्शन ये होती है। ठीक है। अब ओ के बी कितने मीटर ईस्ट के अंदर है? वह है वेस्ट के अंदर 12 मीटर। भाई देख थोड़ा सा अंदर आएगा लेकिन बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो 12 मीटर इतना सा बना देते हैं। हिंदी वाला बेचारे बच्चों के क्वेश्चन के ऊपर हाथ चुका है। तो देखो पॉइंट वी जो है ना, ये आपका पॉइंट ओ से वेस्ट में हो गया कि नहीं हो गया? 12 मीटर। ये यहाँ ओ है। ठीक है। पॉइंट एस इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। अंग्रेजी वाले क्वेश्चन में भी जाएगा। अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि जगह ही देखो लिमिटेड होती है इसके अंदर। ज्यादा छोटा बनाता तो आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, बनाते हैं इसको। पॉइंट एस इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। ओ के 20 मीटर नॉर्थ में क्या है? पॉइंट एस। 20 मीटर नॉर्थ बना दो भाई। देखो ध्यान देना, 7 ये था, 8 ये था, 15 होगा ना? 15 से इससे ऊपर जाना चाहिए मतलब पॉइंट। ठीक है। 5 मीटर, तो ये 20 मीटर यहाँ। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट एस। ठीक है। पॉइंट आई इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। ठीक है। एक सेकंड रुकना, ये तो ईस्ट में बना दिया, तो मैं सोच रहा हूँ डायग्राम ऐसे सब। दोबारा से एक सेकंड, दोबारा देखेंगे भाई। यहाँ ये ईस्ट में बना दिया पहले, बी तक सब सही था। फिर क्वेश्चन ने बोला था पॉइंट एस इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। ये तो अपन ने बना दिया, छोड़ो। इससे पहले देखना भाई, वी वाला पॉइंट वी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ओ। ठीक है। पॉइंट वी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ओ। सही बनाया था यार। एक सेकंड, दोबारा से बनाना पड़ेगा। सही बनाया था अपन ने। मैंने सोचा कि अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अपन ने बिल्कुल सही बनाया था कॉन्सेप्ट वाइज। दोबारा से वही बना कि पॉइंट वी वेस्ट में है ना ओ के। ठीक है। मैंने सोचा कि पॉइंट ओ तो वेस्ट में नहीं है, तो ये 12 मीटर हो जाए पॉइंट ओ। ठीक है। सही बनाया था अपन ने, जो भी बनाया था पहले। फिर एस को 20 मीटर नॉर्थ में कर दो। 20 मीटर नॉर्थ में पॉइंट एस। ठीक है। पॉइंट आई 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। एस के 6 मीटर वेस्ट में हो जाएगा पॉइंट आई। 6। थोड़ा सा देखो, एक हो गया है ऐसा, अंदर अंदर चला गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है। ठीक है। चलो आज अब थोड़ा सा अलग कलर लेना पड़ेगा और चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अपना डायग्राम बना, बिल्कुल सही बनाया था। पॉइंट एफ इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पॉइंट बी एंड ओ। बी और ओ के बीच में है पॉइंट एफ। पॉइंट एफ जो है ना बी और ओ के बीच में, यानी यहाँ होगा। बीच का मतलब क्या है? 6 ये होगा, 6 ये होगा। फिर क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड आई। एफ और आई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो ये पॉइंट एफ है,
ये आई। अब एक बात बताना ध्यान से, इधर से ये भी 6 है, इधर से ये भी 6 है, क्योंकि मिडिल में तो ये वाली लाइन सीधी होगी कि नहीं होगी, पॉइंट एफ तक सीधी होगी। तो ये 20 था, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच, एच के रेस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन क्या है, एच के रेस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन क्या है, एच ये रहा, एच के रेस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन आप लोग होंगे। अब देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसमें अपना 3 रूल सिस्टम क्या है, 3 रूल सिस्टम की क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा आगे वाली क्लास भी है आपकी, इसलिए ये मैं आपको होमवर्क दिया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और छोड़, वो मैंने इस क्लास में दिए नहीं, क्योंकि वर्ड अलग अलग आ सकते हैं, उसको सिखाने से भी कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन है ना हर पेपर के अंदर वर्ड बेस। मैंने पेपर्स जो करवाए हैं पीछे मॉक टेस्ट पेपर, उसमें खूब करवाए मैंने ऐसे क्वेश्चन वर्ड बेस्ड, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड्स के लेटर के बीच में कितने लेटर्स हैं, वो वाली सारी चीजें, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी भी आप लोग तैयारी करके जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, 3 रूल सिस्टम से आप करते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन हो गया, तो अपन ने लगभग सारा पेपर कर लिया है, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, एक तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। और इसके साथ ही आप लोगों का ये पेपर अच्छे से इसी टाइप का पेपर आएगा, बस वर्ड वाला अलग से कर लीजिएगा, ठीक है। जो 3 से 4 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ड के आ रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन है, मीनिंगफुल वर्ड, या फिर वर्ड्स के अंदर जो लेटर होते हैं उनके बीच में कितना गैप है, उस टाइप का जो एक क्वेश्चन होता है, मैंने खूब कराया मॉक टेस्ट के अंदर, जो भी अपने वाईटी पे क्लासेस थी उसमें। अब कल मुलाकात होगी नेक्स्ट पेपर के अंदर, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।